Hello students, today we will continue our chapter 5 Coal and Petroleum of class 8th science. Story of coal. Where do we get coal from and how is it formed? जो पहली है वो बोल रही है कि जो कोयला होता है वो हमें कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है. About 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. 300 मिलियन वर्ष पहले की बात है. जो हमारी पृथ्वी है उसके लो लाइंग वेटलैंड एरिया, जो पानी वाला निचला इलाका है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट घने जंगल होते थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल. कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ जो रहती है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वो क्या हो गया, मिट्टी में, मृदा में क्या हो गया, दब गया. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर. अब धीरे धीरे उस पर मिट्टी की परत जमती गई और वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता चला गया. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वो नीचे की तरफ शेंक होता गया. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था और टेम्परेचर भी अर्थ के अंदर हाई होता है, इसीलिए जो डेड प्लांट्स थे, जो मृत पौधे हो गए थे, वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होते गए. जो प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, उनमें वो कोयले में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. जो कोयला होता है, कोल होता है, उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है. क्या होता है, कार्बन होता है. तो कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जो वनस्पति थी उसका कोयले में जो बदलने की जो स्लो प्रोसेस थी उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं. सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स. ए कोल माइन इज शो इन फिगर 5.2. कोयला जो है वो वेजिटेशंस, जो वनस्पति होती है, उनके निर्माण से बना है, उसके रिमेन्स से बना है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. कोल माइन जो है उसका डायग्राम दे रखा है 5.2 में. When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है. जब कोयला हवा की प्रेजेंस में जलता है तो क्या होता है, CO2 फॉर्म्ड होती है. कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस. जो कोल होता है इंडस्ट्रीज़ में उसका यूजफुल प्रोडक्ट उससे बनाए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोल गैस. जो कोक होता है, कोलतार और कोल गैस, उससे कोयले की जो गैस होती है वो बनाई जाती है, कोक. इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस. ये एक टफ, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन की एक प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप से इसमें कार्बन पाया जाता है. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोल जो होता है, कोक जो होता है, उसका यूज़ स्टील के मैन्युफैक्चर में, इस्पात जो होता है उसके मैन्युफैक्चर में किया जाता है, और बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इससे किया जाता है, बहुत सारे मेटल्स बनाए जाते हैं. कोलतार. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये एक ब्लैक कलर का बहुत ही थिक या गाढ़ा लिक्विड होता है जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिश्रण होता है. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, etc. कोलतार जो होता है उससे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है उसका यूज़ स्टार्टिंग मटेरियल्स में किया जाता है. जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में किया जाता है, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया जाता है. लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ, एक्सप्लोजिव जो होते हैं, विस्फोटक जो होते हैं, या सुगंध, प्लास्टिक की चीज़ों में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, छतों के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है. इंटरेस्टिंग, naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from coal tar. नेफ्थलीन की जो बॉल होती है, नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, उनका यूज़
जो मॉथ्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो होते हैं, उनको भगाने में उसका यूज़ किया जाता है, जो कि हमें किससे मिलती है? कोल तार से मिलती है। दिस डेज बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रॉड्स। जो बिटुमेन प्रोडक्ट है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जो रॉड सरफेसिंग होता है, जो रोड होता है, उसकी जो परत सरफेस बनाया जाता है, उसमें बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। Coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. जब कोल से, जो कोल होता है, कोयले से जब कोक की प्रोसेस होती है, जब कोयले से कोयला कोक बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो होती है कोल गैस। और इसका यूज़ जो रहता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। जो कोल गैस है उसका सबसे पहले यूज़ लंदन में किया गया 1810 में। स्ट्रीट लाइटिंग जो रहती है उसमें उसका यूज़ किया गया, और न्यूयॉर्क में उसका यूज़ 1820 में किया गया। जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो बिजली से रिलेटेड रोशनी जो होती है, उसमें उसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आजकल इसका यूज़ रोशनी की बजाय ऊष्मा में किया जाता है। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। जैसा कि हम जानते हैं जो पेट्रोल होता है उसका यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है। जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो हल्के वाहन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल जो होती है, उसमें उसका यूज़ किया जाता है, स्कूटर में यूज़ किया जाता है। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी वाहन होते हैं, जैसे ट्रैक्टर होता है या ट्रक होता है, तो उसमें डीजल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल, जो पेट्रोल और डीजल होता है वो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। जो वर्ड पेट्रोलियम वर्ड है वो हमें पेट्रा प्लस ओलियम रॉक ऑयल से मिलकर बना हुआ है। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ ए शो फिगर 5.4। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये हमें ज़मीन के नीचे जो चट्टानें होती है वहाँ से, उनके मध्य से, उनके बीच में से हमें मिलता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना है? जो समुद्र है उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते थे उससे मिलकर बना है। देखेंगे कैसे बना है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ये बना है। जब वो ऑर्गेनिज्म मृत हो गए थे, डेड हो गए थे, तो उनकी जो बॉडीज़ थी वो क्या हो गई थी? सेटल एट द बॉटम। जो समुद्र है उसके बॉटम में क्या हो गई थी? वो सेटल हो गई थी, और उन पे रेत की, मिट्टी की क्या हो गई थी? परत जम गई थी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स absence ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिलियंस ईयर्स तक एयर की अब्सेंस में, हवा की अब्सेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च तापमान और उच्च जो दाब होता है, उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो किस में बदल गए? पेट्रोलियम में, और नेचुरल गैस में वो कन्वर्ट हो गए।